आप सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है। ध्यान से बातों को सुनिएगा। डोमिसाइल को लेकर के जिस तरीके से अभी सारे के सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे, असमंजस में थे कि क्या होगा नहीं होगा, तो अब इसका ऑफिशियल एक तरीके से जवाब आ गया है। अभी तक के हिसाब से ये जवाब आया है। और देखो, ये हवा में ही नहीं है, और ये किसी पेपर का कटिंग नहीं है, और ये किसी वायरल न्यूज का एडिट किया हुआ बात नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं हो तो सीधे जाकर के बिहार विधानसभा की जो सदन की जो कार्यवाही हो उसको लाइव आप, जो होता है जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें एक सदस्य के द्वारा डोमिसाइल को लेकर के सवाल पूछा गया, और उस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया सदन के अंदर। तो ये सदन के अंदर कही गई बात है, और सदन के अंदर जो भी कही गई बात होती है और रिकॉर्ड में जो बात होती है उसकी अपनी एक बहुत ही ज्यादा उसकी महत्व और इंपॉर्टेंस होता है भाई। तो सीधे तौर पे हम आपको बता देना चाहते हैं बिना देर किए कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इसको स्पष्ट कर दिया है। अभी कैसे हुआ क्या हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो बिहार शिक्षक बाली की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। ये जो राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने अपने जवाब में इस बात को स्पष्ट किया है कि फिलहाल यानी अभी तक डोमिसाइल नीति आपको लागू करने का सरकार का कोई विचार आपके नहीं है। और इन्होंने इसके पीछे तर्क दिया। इन्होंने बोला कि अभी तक जो भी चयन हो रहा है उसमें 20 से 22% ही आपके बाहरी हैं, यानी राज्य से बाहर है। राज्य के 80% अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया गया है। अब देखो, जो आरजेडी के जो विधायक हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने तारांकित प्रश्न का, जो उनका तारांकित प्रश्न था उसके जवाब में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बातें आपकी कही। तो जो आपके आरजेडी के विधायक है, विधायक भाई वीरेंद्र, उन्होंने बोला कि दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों के मुकाबले दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का ज्यादा चयन करने का मुद्दा उन्होंने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस बहाली में सरकार को डोमिसाइल नीति लागू करनी थी। दूसरे राज्य के 121 दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई, जबकि इस राज्य से सिर्फ 44 लोगों को ही बहाली की गई। आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार की जो नीति है वो उसका खुला उल्लंघन आपको दिखाई देता है। इसके जवाब में सुनील कुमार जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि किसी भी नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो नीतियां पहले बनी थी उसी के अनुरूप बहाली की गई है। यह अलग बात है कि दिव्यांग शिक्षक भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, और इन्होंने इस चीज को लेकर के बताया, लेकिन इन्होंने अपने इस जवाब में कह दिया और सीधे तौर पे ये कह दिया कि फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि सब लोग अच्छे से तैयारी में आप लोग जुट जाइए, खूब मेहनत करके आप पढ़ाई करना आप लोग शुरू कर दीजिए, और टीआरई 4.0 सबके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके बाद कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कुछ आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस सेशन के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बीपीसी 4.0 की जो क्लास है अधिर मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन पे शुरू हो गई है। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। दिल से धन्यवाद। जय हिंद।